ये मैटर में कई सौ समझौता तरीके से आज उनके नाम 310 मुकदमा लगाई और काफी हद तक दिखाई लगा है। एक के बाद हम खड़े हैं सीधी के यह पीएम हाउस में, जहां प्रजनन से बातचीत हो लगी। पुलिस जो है, पुलिस से यह में बातचीत हो रही है, हॉट टॉक हो रहा है। और हम कहा कि ये देखा मैं, यह हत्याकांड की वह जगह का देखा मैं जहां यह हत्याकांड होने के बाद सब का पीएम की लिया गया है। पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, का पुलिस बेबे अपना से बात करे चाहती का पुलिस दबाव बनाई कि सोचा लाई पोस्टमार्टम हो जाए, इनका आराम से संरक्षण दे दी थी, भगाई जा पैसा दे ले के काम पुलिस वाले कर ले ही नहीं तो काहे अपना कैसा लागल लागे ये में भाई। 1 साल सीरज वो कर रहा शंकर सिंह हमको बच्चे को परेशान करे हैं, गली चलत गाड़ी चढ़ावा था, यह वार्निंग दे रहे कहो पाओ तो ढोस दे लगातार यहीं बैठी ही और यह काम करा था। कहाँ थे बैठा थे का मनोज पान में अब पूरा हमारे पचन के पूरा एक माने 1 साल से देखी ला कि हमका पचन के एकदम परेशान कह के धई दी नहीं पूरी तो का चाहिए थे उनका 302 के मुकदमा उनके नाम दर्ज होए और मनोज सिंह के नाम होए। एक के बाद हम पोस्टमार्टम करा। जमीन के अपना पचन का विवाद है, रास्ता के जमीन के है, जबरदस्ती दबाव बना के हमारे पट्टी के जमीन में रोड निकाले चाहता जबरदस्ती यही में है। और एसडीएम शंकर सिंह परिहार के घर है। शंकर सिंह परिहार ने शंकर सिंह चाटा ही जाता मनोज सिंह की और मनोज चाटा था शंकर सिंह की। मादर चो दोनों चोर आई पूर लूटा एकदम लूटा फुदकी वाला काम कर रहा। दूसरे के जमीन दूसरे के पट्टा नक्शा तरमीम कराए ले रहा जमीन। सोचिए एसडीएम तहसीलदारी में रहा सीधी की नहीं तो उन्हीं के चलते का अपना के भाई दबाव बन बल रहा भाई के विवाद यहीं से रहा। हाँ इनका विवाद रहा है रोज की है चीज कहा था, कहियो मरवा दे बाप का कहियो लड़किया का, यह लगातार कह रहे हैं। चलिए अब अपना परिजन ही परिजन में लगातार यह पूरे घटना को लेकर आक्रोश है। यह सौवाहन है जौने सौवाहन में यह पूरे घटनाक्रम जेके साथ हत्याकांड भा है संजय सिंह वो मौजूद है। यह जो पूरा घटनाक्रम है पुलिस से थे लगातार जो है स्थिति का संभाले के प्रयास कर रही है कि परिजन जो है आक्रोशित हो हैं। हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी है। देवेंद्र जी, अपना के थाना अंतर्गत ये पूरा घटनाक्रम भा है, यह का अभी तक हो चुका है, का हो चुका है, अभी का बाकी का है? जैसी सूचना मिली हम लोगों को, हम लोग तत्काल सूचना मिली अपना का तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल देखा। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर पधारे और हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि घटना का पर्दाफाश करें और थोड़ा पीएम कराने में विलम्ब हो रहा है और बाकी उधर एक टीम लगी हुई है जांच तफ्तीश में डीएसपी मैडम के नेतृत्व में। जी, अभी तक का कोनो संदिग्ध के गिरफ्तारी भी ही या फिर कुछ लोगों के गिरफ्तारी की गई है अपना चयन के द्वारा? जी हाँ, परिजनों ने जिनके ऊपर संदेह व्यक्त किया है उनको तलब के लगातार पूछताछ की जा रही है डीएसपी महोदय के निर्देशन में। जी, तब अबे परिजनन के आरोप है कि यह केहू मतलब कोनो जनप्रतिनिधि के दबाव के चलते मतलब गिरफ्तार जिनका मतलब जेका संदिग्धन का बैठावा गया है उनसे ढंग से पूछताछ नहीं हो रही, संरक्षित की जा लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। परिजन दुखी है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे हम सहमत हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बारीकी से जांच हो रही है और लगातार पूछताछ की जा रही है और जो भी सही होगा तत्काल हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। यह पूरा घटना का प्रथम दृश्य अपना का काल लागत है, जब 12 बजे अपना का फोन आवत है अपना जई थे तो अपना दिखन तक काल आग ये प्रथम दृष्टया तो समझ में आ रहा है कि मारपीट के कारण उनकी जो है मृत्यु हुई है। जी, तो उनके कौनो ऐसा जगह में कौनो ऐसा अवैध सामग्री पड़ी रही या कुछ ऐसा तथ्य सामने आए? हाँ, घटनास्थल के पास शराब के पौआ, बोतल, पाउच, सिगरेट के इत्यादि टुकड़े जो पड़े हुए थे। तो का मतलब अब तो पीएम के बाद हुआ बाकी चीज स्पष्ट हो पाई? अब देखिए अभी बिल्कुल कोई जांच कर नहीं पाए हैं प्रथम दृष्टया। अब मैं इसी में लगा हुआ हूँ, इसको पीएम हो जाए इसके बाद फिर हम कुछ बता पाएंगे। परिजनन के काम मांग का ही है पूरे घटनाक्रम? परिजनों की मांग से हम सहमत हैं, उनकी एक एक बात सुनेंगे और सब सच्चाई सामने निकालेंगे। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे थाना प्रभारी जमोड़ी, जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई है कि हम परिजनन के हर बात से जो है उनकर सुनब और बातन का जो है पूरी तरह से माने के प्रयास करब, प्रशासन तक उनकर बात करब। देवेंद्र जी, एक बात है परिजनन के द्वारा भी कहा गया कि परिवार का संबल योजना के लाभ दी जाए। उनका छोट लड़का बच्चा हैं जिनके साथ अब उनके आगे के जीवन में मतलब बड़ा कठिन हो गया है, ओहू की तिरका प्रशासन से अपना पचन के बाद बिल्कुल सरकारी नियमों में जो भी व्यवस्था होगी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उनको सहयोग कराने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि जब तक मतलब यह वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाए और प्रयास की जाए कि पूरे घटनाक्रम में जो परिजनन के मांग है उसका सुना जाए, अमल की जाए। मगर लगातार जो है यह घटना में तथ्य सामने आ रहे हैं।
3 से 4 आदमी के नाम सामने आ रहे हैं और लगातार परिजन गुहार मार कह रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम का अंजाम देगा है। अबे अपना का लागल लाग है कि अपना का को है या फिर अपना यह बताई जमोड़ी चौकी में थाना प्रभारी साहब हाँ मुलजिम के कुर्सी में बैठाए हैं अपने चेम्बर में। ये कौन मुलजिम आई मुलजिम के चेम्बर में बैठावा गए कुर्सी में चश्मा लगा के कौन गिरफ्तारी उनकर करी पोस्टमार्टम करे के बाद 2 मिनट में छोड़ दे उनके नाम FIR करा 302 के मुकदमा दर्ज करा एक के बाद हम पोस्टमार्टम कराऊ अपूर मुलजिम का गिरफ्तार करा वहाँ कुर्सी लगा के सोफा में बैठवाए हैं मुलजिमन का। निश्चित तौर पर अपना बच्चन के द्वारा साफ तौर पर आरोप है कुछ 3-4 लोगों पर जिनका यह कहा जा रहा है कि पुलिस उनके साथ जो उनका बर्ताव है पुलिस के सिंह परिहार हाँ। पड़ैनिया जाके सिफारस में लगे हैं विधायक जी के शंकर सिंह परिहार की वहाँ जाके बैठ चुके हैं सिफारस में जमोड़ी चौकी में सिफारस में का करी कार्रवाई। निश्चित तौर पर अपना के शंका ही और अपना के शंका के समाधान पुलिस का करे है या प्रशासन का करे है। हम कहा कि लगातार ये भीड़ बढ़त जाल लागी और अभी तक जो लगभग आधा घंटा से ज़्यादा हो लग है सौका आए किंतु पोस्टमार्टम अभी तक नहीं शुरू हुआ। हम अपने सहयोगी आदित्य से कहा कि एक पूरा चारों तरफ देखा में यह जगह का बिल्कुल छावनी बना दीन गया है और लोग जो है लगातार बढ़ी रहे हैं और ये घटनाक्रम में एठे पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर कहे कि यह साफ सिद्ध हो चुका है कि यह पूरा घटनाक्रम हत्याकांड है। पुलिस अधीक्षक खुद कह चुके हैं, थाना प्रभारी कह चुके हैं, परिजन कह रहे हैं और महज रास्ता के विवाद को लेके यह पूरा घटनाक्रम का अंजाम दिन गए। हमारे साथ जो है सीधी के एक वरिष्ठतम व्यापारी हैं जो में सीधी के हालात है का कहब सीधी में जो में हो रहा है वर्तमान में पुलिस के खौफ अपराधिन से अब खत्म हो गए का। अब देख ले ये मेरा हाल हुई तो कहाँ पुलिस के खौफ बची है पुलिस के खौफ रही नहीं गए तब नहीं में अपराध सीधी में लोग सुरक्षित हैं। अब डर लागे लाग हमका खुद डर लागे लाग अपना का मतलब अब हर सीधी के शख्स डर के साए में जिए का मजबूर है कि यह मैं केहू के साथ घटना घट सकती। बिल्कुल यह सोचे वाली बात है कि इतना अच्छा लड़का और जो समाज में स्थान रखा तो नाम रखा तो ओके साथ ऐसे कृत हो जाए और अभी तक कोनो मेर के कुछ तह तक नहीं पहुंची पुलिस हमका लागत है। लगभग यह 12 बजे पुलिस का जानकारी भई ही 4 बज रहे हैं 4 घंटा बाद अबे हवा में पुलिस के मतलब कुल मिलाए के FSL टीम आवत थी खोजी कुत्ता आवत है परिजन के दौरा नाव बताए जाते किंतु अबे कौनो अबे थाना प्रभारी के बिना बात सुनबे भन तो कौनो में के गंभीर तथ्य जो है उनके द्वारा अभी नहीं रखे गए। तो मतलब का कहे जाए कि सीधी माँ आम आदमी रात के घरे से निकल बंद कर दे जितनी होकर आदमी की क्षमता हो वो उतना निकले उतना प्रयास करे बाकी प्रशासन शासन और जनप्रतिनिधि से कौनो अपेक्षा न रखे बस हमारी है कहा है ये अब भरोसा के लायक नहीं रह गए ना। अबे हाल में शिवम प्रजापति वाला एक घटनाक्रम भा छोट का लड़का शाम के गायब होत है ओकर बाद में लाश मिला थी नाम ले भाई इतना तो बहुत सारे हैं नम्रता गुप्ता कांड है वो पता नहीं कितने कांड भय सीधे में को पता नहीं लाग नहीं तो आम आदमी डर के साए में जिए बिल्कुल जिए के मजबूर है कर का सकत है हमारा और करी तो फिर पुलिस के डंडा खाए मतलब देशभक्ति जनसेवा जो पुलिस ये नारा देती है सब जनसेवा देशभक्ति ये सब अब कागज में जनसेवा और देशभक्ति सब करवा ली बाकी सब जनता है हाल का है। चलिए नहीं तो यह पूरे घटना में अपना जानर रहन संजय के का जो भाव से अपना परिचित रहन तो ये बताइए का कबो लागत रहा कि संजय जैसा व्यक्ति के साथ ये में घटना का अंजाम हुई कबो नहीं हम व्यवहार में कबो 19-20 कौनो मेरे व्यवहार से आदमी रहे मजा हम 25 साथे बैठे तो हम हंसी मजाक होता रहा कबो ये मेरे नहीं लागत रहा कि ये आदमी के साथ ऐसा घटना हुई ऐसा कृत हुई या फिर वो आदमी के कबो के नुकसान कर सकत है ऐसा कबो नहीं। अपने परिजनन के द्वारा आरोप लगावा जाल लाग है कि स्थानीय विधायक जो है जेकर परिजन नाव बतावल है उनका संरक्षण दे रहे हैं उनका लोग बचावे के मतलब जो एमा संदिग्ध लोग हैं जिनके बारे में शिकायत की गए पुलिस से परिजनन के द्वारा उनका संरक्षित करे के प्रयास की जा रहा है तो एक का देखी कौन नजरिए से देखी वास्तव में हम तो यहाँ अबे ना है अगर ऐसा है परिवार जो आरोप लगावत है अगर ये सच्चाई है तो बहुत गलत बात है एक हम विरोध करी थे। निश्चित तौर पर यह पूरा घटनाक्रम चीख चिल्लाए कह रहा है कि यह सीधी के भविष्य की तरह बेहतर नहीं है। सीधी जो शांत सौम्य सीधी रही आज कहा जाए कि हत्या गुंडागर्दी
और पता नहीं सीधी माँ कऊ तरह तरह के अपराध हो रहे हैं। सीधी माँ लगातार मेडिकल नशा के खेप उतरती हैं। सीधी माँ अवैध नशा के खुलेआम व्यापार होता है, कोई दिखैया नहीं है, कोई सुनैया नहीं है। हालात यह कि यह सीधी माँ अब खुलेआम हत्याकांड का अंजाम दीन जाता है। 4 घंटा हो चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ कोनो ठोस सबूत नहीं लगे हैं। सवाल बहुत सारे हैं किंतु जवाब बिल्कुल नहीं आए। अब आम आदमी का खुद सोचे है कि आखिर हम करी तो करी का, घरे से सांझ के निकरी कि ना निकरी, लड़का बच्चन का बाजार जाए दी कि ना जाए दी, काहे कि यदि कुछ हो जात है तब पुलिस का कुछ कह पाई। बहुत सारे सवाल हैं, काहे कि हाल ही में 5-6 घटनाक्रम ऐसा हैं जो कहो न कहो पुलिस के भूमिका पर सवाल या निशान लगावत है। सीधे तौर पर समझी कि जब 12 बजे ये लाश मिला थी, हम कहब कि हमारे सहयोगी चढ़ू के दिखौतो रहे, 12 बजे ये लाश मिला थी तब पुलिस के टीम के द्वारा जांच की जाती और जब पूरे तथ्यन के साथ छेड़खानी कर दी जाती, वह बॉडी के इर्द गिर्द में जो ओमा कहा जाए कि जहाँ ठे कोनो वस्तु पड़ी रही या फिर कुछ और तथ्य निकल के सामने आ जा कर रहे, एफएसएल टीम आ कर रही तो वो तथ्यन का समेट सकर रही तो ओठे सलगे तथ्यन का छदर बदर कह दी और बाद में एफएसएल टीम आई तब करी का। तो सवाल बहुत सारे हैं किंतु हमेशा लापरवाही सीधी पुलिस से काहे होती, यह एक ठे बात ही और काहे हर मामला का गंभीरता से नहीं लीन जाए। और अब हालांकि ये पूरे घटनाक्रम में परिजन के कहब है कि जब तक आरोपिन की गिरफ्तारी न हुई, जब तक जो है परिजनन का राहत राशि न दीन जाई, कहे कि 2 छोट लड़का हैं, एक ठे बिटिया ही एक ठे लड़का है। वह शख्स के संजय सिंह जिनकर 36 साल के उम्र रही, वो जा चुके हैं, अब वह दुनिया में नहीं आई, तब मेहरिया लड़का बच्चा के आसरा जी ही, वह बाप महतारी के आसरा जी ही जौने घर के चिराग बुझ चुका है। तो अब देखब दिलचस्प हुई कि ये पूरे मामला में प्रशासन का कार्यवाही और का कदम उठावत है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।